सुप्रभात। कक्षा 8वीं सी हिंदी आपके सेकंड लैंग्वेज जो लेते हैं उनके लिए मैं विषय लेके आई हूँ आपके पद्य भाग से मैं गाए कविता। कवि है आपके सर्वेश्वर दयालाल सक्सेना। सबसे पहले हमेशा की तरह हम कवि के परिचय पढ़ते हैं। कवि सर्वेश्वर दयालाल सक्सेना हिंदी साहित्य के विख्यात कवियों में से एक कवि थे। सक्सेना जी नई कविता के लिए प्रसिद्ध थे। नई कविता के लिए प्रसिद्ध थी। नई कविता से इन द सेंस आपके कविता जो स्वतंत्रता के बाद की लिखी हुई जो कहानी है ना, वो कहानी में ये भी उन कविताओं में कवियों में कविता लिखने वाले कवियों में दयालाल जी भी प्रसिद्ध थे। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में 15 सितंबर 1927 को हुआ था। 15 सितंबर 1927 में हुआ था। इन्होंने एंग्लो संस्कृत उच्च विद्यालय बस्ती से हाई स्कूल की परीक्षा प्राप्त की थी। सन 1946 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से MA की परीक्षा उन्होंने उत्तीर्ण की। कुछ समय तक इन्होंने अध्यापन कार्य भी किए, वहां पढ़ाने का कार्य भी उन्होंने किए। तत्पश्चात आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर के पद पर उन्होंने कार्य किया। सन 1965 में दिनमान साप्ताहिक पत्रिका के संपादक का कार्यभार संभाला तथा बाद में बच्चों की पत्रिका पराग का भी संपादन उन्होंने किया। 25 सितंबर 1983 में इनका आकस्मिक निधन हो गया। सो ये थे इनके हल्के संक्षिप्त में उनके जीवन परिचय। अब चलते हैं हम सीधा अपने विषय पर। मैं गाए पद्य भाग से मैंने विषय दिया है आपका मैं गाए। कवि है आपके सर्वेश्वर दयालाल सक्सेना। अब हमने उनका थोड़ा परिचय पढ़ा सक्सेना जी के। अब हम देखते हैं मैं गाए कविता के अंतर्गत क्या बताई गई है कवि के द्वारा, है ना। मेघ यहाँ पे बादल से कहा गया है। मेघ आए। मेघ इस कविता के अंतर्गत एक गांव में, है ना, कविता के अंतर्गत मेघ को मेघ रूपी दामाद कहा गया है। मेघ के समान दामाद, है ना। गांव में जब एक साल बाद, है ना, मेहमान के रूप में, गेस्ट के रूप में, मेहमान के रूप में जब दामाद लौट कर आता है, गांव यानी अपने ससुराल लौट कर आता है, इन द सेंस मेहमान के रूप में वो जब अपने ससुराल मिलने सबके साथ अपनी पत्नी को आते हैं, उस चित्र को यहाँ कवि ने दर्शाया है ना। मेघ रूपी बादल, मेघ के समान बादल, और यहाँ पे अर्थात यहाँ पे दामाद को कहा गया है। आइए देखते हैं कि मेघ रूपी दामाद, है ना, हमारे गांव में आने से गांव के लोग और गांव के वातावरण में कैसी चहल पहल मच जाती है, और उस मेहमान के सत्कार यानी मेहमान के स्वागत के चलते वो कितनी तैयारियां करते हैं और कितने सत्कार वो किस प्रकार करते हैं। बड़े से लेके बुजुर्ग से लेके बड़े और गांव के सब लोग, है ना, कैसे हर्ष कैसे उल्लास में भरे रहते हैं। और यहाँ पे नायिका अर्थात दामाद की पत्नी, है ना, जो नायिका कैसे उस पति के लंबे समय बाद गांव आने से, है ना, मिलने आने से, उसकी पूछताछ करने आने से वो रूठ जाती है ना। इतने समय बाद आए हैं, है ना, उसको पूछने उससे मिलने इतने समय बाद आए हैं। इस कारण नायिका कैसे रूठ जाते हैं और आपस में, है ना, उस रूठते समय वो कैसे वो रो देती है ना, दोनों रोते हैं। उसके बाद दोनों के हृदय के अंदर जो भी शंकाएं थी, जितनी भी जो गलतफहमियां थी, है ना,
बरसात के रूप में वो सारे मिट जाते हैं। सो ये चित्र को कवि ने बड़े खूबसूरत रूप से दिया है। आइए कविता के थोड़े से परिचय मैं आपको बताती हूँ। प्रस्तुत कविता में मेघ के आगमन का शब्द चित्र उपस्थित किया गया है। ग्रामीण संस्कृति में, है ना, मैंने बताया गांव की ग्रामीण संस्कृति में बादल और दामाद के आने पर गांव में होने वाली प्रसन्नता का चित्रण करना ही प्रस्तुत कविता का मुख्य उद्देश्य है। मेघ को गांव के दामाद के रूप में चित्रित किया गया है। जैसे दामाद के आने पर गांव में सब उनका स्वागत करते हैं तथा प्रसन्न होते हैं, वही स्थिति मेघों के आने पर भी सब ग्रामवासियों की होती है ना, क्योंकि काफी लंबे समय से वहाँ गर्मी हो रही होती है और गर्मी के चलते सब परेशान थे और चारों तरफ एकदम सूखा सूखा सा पड़ गया था। पानी की कमी, है ना, हरियाली की कमी, ठंड की कमी, इतनी भयंकर लू लग रही थी, इतनी भयंकर गर्मी, है ना। उस गर्मी की जो मौसम है बदलने के मौसम बदल जाती है और अचानक बादल चारों तरफ काले बादल घेर लेते हैं और उस बादल के द्वारा, है ना, बादल आने के बाद वहाँ उस गांव में बरसात हो जाती है। सो उस बरसात का होना, है ना, बरसात से गांव के लोग कितने खुश है। इस पे जो विशेषकर यहाँ पे जो उपजाऊ करने वाले किसान लोग, गांव में रहने वाले, तपती धूप से, तपती गर्मी से कितने परेशान थे, उनको कैसे जीवन में शांति, है ना, कितनी ठंडक, है ना, कितनी आराम और कितनी हरियालियां प्राप्त होती है। सो उस मौसम की इंतजार उन्हें होती है। सो उसी प्रकार यहाँ उनके समान दामाद को भी कहा गया है। सो आइए देखते हैं, पहला पद देखते हैं। मेघ आए बड़े बंठन के, संवर के आगे आगे नाचती गाती ब्यार चलो, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन जो आए वो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। मेघ शब्दार्थ देखिए, मेघ बादल को कहा गया, बंठन के तैयार होकर, हाँ, कैसे गांव में वो दामाद तैयार होके बंठन के आते हैं। बयार यानी हवा। पाहुन या मेहमान को या दामाद को कहा गया, जो जैसे जिस प्रकार से, व्याख्या में चलती हूँ मैं आगे। अब व्याख्या के अंतर्गत देखिए, प्रस्तुत कविता में कवि ने बादलों की तुलना गांव के दामाद से की है। बादलों का आगमन इस प्रकार हुआ जैसे कोई मेहमान गांव में आया। कवि कहता है बादल बहुत ही बंठन के आए हैं। अब बादल आने, जब हमारे आकाश में जब बादल, है ना, चारों तरफ ढक जाते हैं, तो उस समय हवा चलती है, आंधी चलती है ना, एकदम बिजली कड़कती है। सो इस समय, है ना, इस समय बादल का आना यानी ये सारी चीज क्रिया होना बादल का बंठन की, तैयार होने का, बादल बरसने से पहले तैयार कैसे होते हैं वो दिखाई गए। बादलों के विभिन्न रंगों का होना कवि ने उनकी तैयारी मानी है। बादलों के आने पर उनके आगे आगे हवा भी चलती है। बादल से पहले हवा नाचती गाती हुई बहुत तेज गति में हवा चलती है। हवा के चलने पर खिड़कियां दरवाजे खुल जाती हैं और क्योंकि ग्रामवासी इतनी गर्मी के बाद हवा का आनंद ले रहे होते हैं और हवा के आनंद लेने के लिए अपने अपने दरवाजे खिड़कियां खोल देते हैं। कवि ने यही कल्पना, बादल मानो गांव का दामाद है। जैसे दामाद अपने ससुराल में आता तो बहुत तैयार होकर आता है तथा उसको देखते ही गांव की तरुणियां मानो नाचने सी लगती हैं तथा उसको देखने के लिए मानो सब ग्रामवासी अपने दरवाजे तथा खिड़कियां खोल देते हैं। जैसे दामाद के आने पर गांव में साज सज्जा होती है, खुशहाली होती है, खुशहाली छा जाती है, उसी प्रकार बादल के आने पर चारों ओर हरियाली है तथा हरियाली को देखकर सबके मन प्रसन्न हो जाते हैं, है ना। अब सबके चेहरे में चमक है। बादल यानी दामाद को देखने के बाद, बादल के बरसने के बाद उस गांव में, तपती हुई गांव में अचानक हरियाली में बदल देते हैं। सो उन मेहमानों को भी दामाद का दर्शन होते ही सबके चेहरे में चमक हो जाती है। सबके चेहरे, सबकी आंखें उनको देखने के लिए
तरसते हैं ना। सो इस प्रकार प्रस्तुत कविता का भाव बादल तथा दामाद दोनों के ही पक्ष में बिल्कुल ठीक है। सो मैंने एक पद कराया, इतना तक कराऊंगी, आपको समझ में आ गया होगा कि गांव में जब कोई मेहमान आते हैं, गांव में मेहमान जब आते हैं, सबके घर है ना, आसपास के सभी घर के जो लोग हैं वो बहुत ही इच्छुक होते हैं उनको देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए, सब आ जाते हैं, सब एक उसी घर में इकट्ठे हो जाते हैं। सो उसी प्रकार दामाद का यहाँ दिखाया गया है कि दामाद के आने के बाद, है ना, दामाद के आने के बाद अर्थात बादल जिस तरह से बन ठन के आते हैं, दामाद का भी वैसा ही प्रवेश दिखाया गया। और बादल बन ठन के आने के बाद जब बरसते हैं और सबको खुश कर देते हैं, से यहाँ पे उनका यानी दामाद का उपस्थिति सभी को वहाँ एकदम चहल पहल कर देते हैं, सभी को खुश कर देते हैं। तो आज के लिए यहाँ तक व्याख्या याद करना और शब्द अर्थ, है ना। थैंक यू। अगला क्लास में मैं कंटिन्यू करूँगा।